प्यारे विद्यार्थियों, हम समान अध्ययन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिससे कि आने वाले आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से आपको लाभान्वित होंगे। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे बीएड एंट्रेंस परीक्षा हो, यानी कि कोई भी परीक्षा देंगे आप उन सभी इस समान अध्ययन से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आते हैं, चर्चा करते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में है, उत्तराखंड में है, असम में है, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर जिले में। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है, वहीं पर लखीमपुर है जो दुधवा नेशनल पार्क के नाम से फेमस है, लोग जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के जानवर हैं, हाथी, शेर, भालू, तो उनको संरक्षण मिला हुआ है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से जनगणना वर्षों में किसे महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को जाना जाता है कि 1911 कि 1951 की 1991। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा बेटा 1921 होगा। 1921 में इसको महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। जनगणना वर्ष 1921 में भारत में महाविभाजन का वर्ष माना जाता है क्योंकि 1911-21 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही, -0.01। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर। ये इसमें सुमेलित करना है। कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज सही है कि नहीं है? रेडियो कार्ल बेज हैं, बैरोमीटर की ई टारिसोली है, डायनोमो माइकल फैराडे हैं। तो इसमें जो चुनना है जो सुमेलित नहीं है, बताएं। बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज है, रेडियो का नहीं है। इसके है मार्कोनी है, शायद मार्कोनी है, रेडियो का मार्कोनी। बाकी सभी सुमेलित हैं। बैरोमीटर ई टारिसोली ने खोज किया था, डायनमो माइकल फैराडे। परिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जय समूह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है, या क्लाइमेक्स कहलाता है, कि सिरल कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा इकोटोन। परिस्थितिकीय तंत्र का एक टिकाऊ जय समूह जो कहलाता है वो परिस्थितिकी तंत्र में इकोटोन एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच की सकर्मण क्षेत्र को कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकीय तंत्र महासागर है। अर्थात कहने का मतलब परिस्थितिकीय तंत्र में इकोटोन या सकर्मण एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इकोटोन में दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच के सकर्मण क्षेत्र को कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकीय तंत्र महासागर है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, कि चौथी पंचवर्षीय योजना में, कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में? हाँ, वेरी गुड। पांचवी वर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म
की आयु निर्धारण करने में होता है? कार्बन 14 है, फास्फोरस 31 है, रेडियम है कि ट्राइटियम है? निम्नलिखित में किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में होता है, बताएं। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन 14। कार्बन 14 से हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। जो भी पुरानी चट्टानें को पता लगाना होता है, जीवाश्म पता लगाना होता है, तो हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। कालिदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन मिलता है? वो है शिशुपाल वध, रघुवंशम या कुमार संभव या किरातार्जुनीयम? इसका सही आंसर होगा कुमार संभव। कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय किसके पुत्र थे? भगवान शंकर जी। हाँ, भगवान शिव जी के पुत्र थे कार्तिकेय। तो उसका पूरा डिटेल से वर्णन कुमार संभव में मिलता है। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? बीकाजी कामा। हाँ, वेरी गुड। बीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन या ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से है कि कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन की कमी से है कि यूरेनियम उत्पादन की कमी से कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी? बताएं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कमी से है। ये पर्यावरण का है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की? बताओ। तुम्हारा क्या नाम बेटा? शिखा। हाँ, बताओ। तो इसका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। ये सर्वाधिक विविधता इसमें पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। बड़े बड़े पेड़ पौधे यहीं पे मिलते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है सर्वाधिक पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। हर प्रकार के पेड़ पौधे, हर प्रकार के जानवर, तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। और महाविभाजन का वर्ष 1921 को माना जाता है। और इसमें कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज ही हैं। बैरोमीटर की खोज ई टारिसेली ने किया ही है। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया है। जबकि रेडियो का विकास कार्ल बेज ना होकर मार्कोनी जी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने 5वीं पंचवर्षीय में पूरे देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो हर जानते हो 5 वर्षीय में 5-5 साल की योजना बनाई जाती है, ये आपको पहले से मालूम है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में होता है? तो कार्बन 14 का जीवाश्म निर्धारण में इनका योगदान होता है। कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है? कुमार संभव। वहीं ऑफिस में ले चलो, हम आ रहे हैं, चाय पी लें। निकाल दिए। किसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है? भीखाजी कामा को कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कमी से और पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है उष्णकटिबंधीय वन की। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कुछ जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जो आने वाले आगामी परीक्षा में आप इसको जरूर देखें, लाभान्वित होंगे। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। यूट्यूब पर मेरा चैनल हमसे जुड़ने के लिए टारगेट विद शैलेंद्र है, वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊँ वह आप तुरंत आपको मिल सके और जिससे कि अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर गाइडेंस है, वहाँ पर भी हमने प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को डाल रहे हैं, जिससे कि आपका अधिक से अधिक आप उसका फ़ायदा उठा सकें और बहुत से प्रतियोगी छात्र को फ़ायदा मिल रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी हमसे जुड़िए
और हमारे मार्गदर्शन में आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते ज़रूर करें, जिससे कि आपको सफलता के लिए हम प्रयासरत हैं। आप जीवन में सफल हों। धन्यवाद।